अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी की न्यू बुक है ना 10th क्लास की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू कोर्स आया है, इसका यूनिट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसको हम डिस्कस आउट करेंगे इस वीडियो में। तो सेकंड जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो आर्टियल सिस्टम है, यानी ये जो शरियानी निज़ाम होता है। वी विल सी हेयर मेजर आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन्स एंड वेन्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। तो हम यहाँ ना उन अहम शरियानों के बारे में पढ़ेंगे, उन आर्टरीज के बारे उनको देखेंगे ना जो ऑर्गन्स को ब्लड फ्राहम करती हैं, और वो जो वेन्स हैं जो ब्लड को वापस दिल में लेके जाती हैं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अदर आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये जो निज़ाम दौरान खून में ना बाकी तमाम जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं ये सर्कुलेशन में शामिल होती हैं। उसके बाद द लार्जेस्ट आर्टरी इन द सिस्टमिक सर्किट इज़ द आयोटा विच ब्रांचेज इनटू आर्टरीज लीडिंग टू द ऑर्गन्स। तो यही जो है सबसे बड़ी जो आर्टरी है ना सिस्टमिक सर्किट में, उसको आयोटा कहते हैं। और इसकी जो शाखें हैं ना ये मज़ीद तकसीम होकर ना छोटी ब्रांचेस में तो मुख्तलिफ जो ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड लेके जाती है। द फॉलोइंग मेजर आर्टरीज आर, तो मुजद्दिद झैल में ना कुछ अहम आर्टरीज जो हैं वो दी गई हैं। इसमें जैसे कॉर्नरी आर्टरीज हैं, सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ, ये खुद जो दिल है ना उसको ही ब्लड फ्राहम करती हैं। कैरोटिड आर्टरीज जो है सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक। कैरोटिड जो आर्टरीज हैं ये सर को और गर्दन वाले हिस्से को ना खून जो है ब्लड उसको फ्राहम करती हैं। फिर सब क्लेवन जो है आर्टरीज ना सप्लाई ब्लड टू शोल्डर्स एंड आर्म्स। ये जो सब क्लेवन जो शरियाने हैं या आर्टरीज हैं ये हमारे कंधों को ना यानी शोल्डर्स को और बाजुओं को ब्लड जो है वो फ्राहम करती हैं। फिर ड्रॉसल आयोटा जो है, आयोटा कर्ल्स बैकवर्ड एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड एज द ड्रॉसल आयोटा। तो ये जो ड्रॉसल आयोटा है ये पीछे की तरफ मुड़ती है ना और नीचे की जानब जारी रहती है ना डाउनवर्ड। फ्रॉम द ड्रॉसल आयोटा द फॉलोइंग आर्टरीज आर गिवन ऑफ। तो ये जो ड्रॉसल आयोटा है उससे जो मज़ीद आर्टरीज निकलती हैं या बनती है ना उसकी ब्रांच है। हिपैटिक आर्टरी है, सप्लाइज ब्लड टू द लीवर। ये जो है ना हिपैटिक आर्टरी ये लीवर को ब्लड जो है वो फ्राहम करती है। फिर मिसेंट्रिक जो आर्टरीज हैं सप्लाई ब्लड टू द इंटेस्टाइन। ये मिसेंट्रिक जो आर्टरीज हैं ये इंटेस्टाइन यानी जो आंतें होती है ना उनको ब्लड फ्राहम करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। फिर रेनल आर्टरीज जो है सप्लाई ब्लड वन टू ईच किडनी। रेनल जो आर्टरीज हैं ये हर एक किडनी को ना अलग अलग जो है ब्लड वो फराहम करती हैं। तो कॉमन एलिक आर्टरीज सप्लाई ब्लड वन टू ईच लेग। तो कॉमन एलिक जो आर्टरीज हैं हर टांग को ना खून फ्राहम करती हैं, ब्लड उसको फ्राहम करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू फेमोरल आर्टरी। तो ये फिर आगे जाके ना फेमोरल आर्टरी में तकसीम हो जाती हैं। फिर वीनस सिस्टम जो है जो वैन का सिस्टम है, ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट बाय द मेन वेन्स एज फॉलोज ना। तो ये जो ब्लड है मुद्दत अहम वेन्स के ज़रिए दिल में वापस लाया जाता है। इसमें जगुलर जो है ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हेड एंड नेक। तो ये सर और गर्दन से ना ये ब्लड को वापस लाती हैं। फिर सब क्लेवन जो वेन्स हैं ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द शोल्डर एंड आर्म्स। तो ये शोल्डर और आर्म से ब्लड को वापस लाती हैं। फिर सुपीरियर वेना केवा जो है जगुलर एंड सब क्लेवन वेन्स यूनाइट टू फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा विच ओपन्स इनटू द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये जो है जैगुलर और सब क्लेवन जो वेन्स हैं ये मिलकर ना ऊपरी वाली जो वेना केवा होती है जो दिल के दाएं एट्रियम में खुलती है इस तरफ फिर ना वापस लेके आती है ब्लड को। तो कॉमन एलिक वेन्स एंड फेमोरल वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्स। तो कॉमन एलिक और फेमोरल जो वेन्स हैं ये जो निचले वाले ऑर्गन्स हैं ना उनसे जो ब्लड है उसको वापस लेके आती हैं दिल की तरफ। तो रेनल वेन्स जो हैं ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द किडनीज। रेनल जो वेन्स हैं ये किडनीज से ब्लड को वापस लेके आती हैं। हिपैटिक वेन्स जो हैं ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को वापस लाती है। नेक्स्ट में जो इंफीरियर वेना केवा है इलियक renal and hepatic veins join to form inferior vena cava. It opens into the right atrium
ऑफ द हार्ट। तो एलियक, रेनल और हेपेटिक रगें जो है ना, ये वेन्स, ये मिलकर ना ये सारी तो इंफीरियर वेना कैवा बनाती हैं। ये जो है ये हार्ट के ना राइट एट्रियम में जाके ना फिर ओपन होती है, यानी ये अपना सारा ब्लड वहाँ लेके जाती है। फिर हिपैटिक जो पोर्टल वेन है, द वेन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट ओपन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो निज़ाम है ना, इसकी वेन्स जो है डायरेक्टली ना बराह रास्त जो लोअर वाली है ना इंफीरियर वेना केवा, उसमें नहीं खुलती, वहाँ पे जाके ये ओपन नहीं होती। दे यूनाइट टू फॉर्म द हिपैटिक पोर्टल वेन। ये मिलकर ना हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती हैं। इट इंटर्स द लीवर एंड ब्रेक्स अप इनटू मैनी कैपिलरीज। तो ये जब लीवर में एंटर होती हैं तो बारीक छोटी छोटी ना कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म हेपेटिक वेन ना, ये बारीक वाली फिर जब आपस में मिलती हैं वेन्स, कैपिलरी सॉरी, तो ये मिलके हेपेटिक वेन बनाती हैं। पोर्टल वेन is so called because it carries blood from one capillary network to another। तो इसे पोर्टल वेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खून को ना एक कैपिलरी का पूरा जो नेट होता है ना, जाल, उससे लेके दूसरे जाल तक लेके जाती हैं, दूसरे नेट तक लेके जाती हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में ना साइड पे एक इंफॉर्मेटिव बॉक्स था। तो देयर आर 1,60,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी, के जिस्म में ना 1,60,000 किलोमीटर लंबी खून की नालियाँ मौजूद होती हैं। योर बॉडी मेक्स 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स एवरी डे, यानी जिस्म जो है हर दिन तकरीबन 1 अरब जो है 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स बनाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, ये खून की जो गर्दिश है, द सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज सो दे कैन फंक्शन। तो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ये जिस्म के तमाम जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड फ्राहम करता है ताकि वो अपना काम अंजाम दे सके। द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 3 सर्किट्स। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, निज़ाम दौरान खून जो है, इसके 3 सर्किट्स होते हैं। एक, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू हार्ट एंड थ्रू दीज सर्किट्स इन अ कंटिन्यूस पैटर्न। तो खून मुसलसल ना हार्ट और इन सारे सर्किट्स के ज़रिए हर टाइम ना मूव करता रहता है, लाइक गर्दिश करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो इसमें जैसे एक है ना, ए जो है पल्मोनरी सर्किट जो है, दिस सर्किट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो पल्मोनरी जो है सर्किट है, ये दिल से ना हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती ना, वो ब्लड को ना वहाँ से लंग्स तक लेके जाता है। द पल्मोनरी वेन्स रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। पल्मोनरी जो वेन्स है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको दिल तक वापस लाती हैं। बी जो है ना, द सिस्टमिक सर्किट, इन द सर्किट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ऑक्सीजन ट्रेवल्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो सिस्टमिक सर्किट है, इस सर्किट में ना ऑक्सीजन वाला जो खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो हार्ट से ना जिस्म के बाकी हिस्सों तक जाता है। इन द वेन्स द ब्लड पिक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एज द बॉडी यूजेस अप द ऑक्सीजन। तो ये जो है वेन्स, जब जिस्म ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है तो ब्लड ना कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जो वेस्ट मटीरियल्स हैं उसके अलावा वो सब वाली जो यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको जज़ब कर लेता है ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। द वेन्स ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट, और वही वेन्स फिर सारा ब्लड जो है वापस दिल तक ले आती हैं ब्लड को। द कॉर्नरी सर्किट जो है, कॉर्नरी रेफर्स टू द आर्टरीज ऑफ द ब्लड। कॉर्नरी जो है, इससे मुराद ना दिल की जो आर्टरीज हैं ये है। और दिस सर्किट प्रोवाइड्स द हार्ट मसल्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो सर्किट है, दिल के जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो उनको फ्राहम करता है, जो दिल के अपने मसल्स हैं उनको। द कॉर्नरी सर्किट then returns deoxygenated blood to the heart's right upper chamber atrium to send to the lungs for oxygen। फिर कॉर्नरी जो है सर्किट, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना उसको दिल के राइट वाले जो एट्रियम है उसमें वापस ले जाता है उसको, ताकि ऑक्सीजन के लिए ना लंग्स की तरफ भेजा जा सके, क्योंकि लंग्स में जाएगा ना तो वहाँ हमारे सांस के ज़रिए ऑक्सीजन उसमें ना इंटर हो जाती है। ये जो हमने थोड़ा सा पोर्शन अभी डिस्कस आउट किया, इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज जो है, इसका आंसर लिख सकते हैं ना कि कॉर्नरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। कॉर्नरी जो आर्टरीज हैं वो दिल को ना खुद जो इटसेल्फ है
उसको ब्लड फ्रार्म करती हैं। दिस हेल्प्स द हार्ट मसल्स गेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट्स। तो इससे क्या होगा कि दिल के जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन और जो न्यूट्रेंट्स हैं वो मिलेंगे इससे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैरोटिड आर्टरी डू। कैरोटिड जो आर्टरी है वो क्या काम करती है, इसका जो आंसर है कैरोटिड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हेड एंड नेक। तो कैरोटिड जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजन से भरपूर ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको सर और जो गर्दन वाला पार्ट है ना हेड और नेक वाला वहाँ तक ले जाती हैं। दे इंश्योर द ब्रेन गेट्स इनफ ब्लड, यानी वो इस बात को श्योरिटी करती है ना, यकीनी बनाती हैं कि दिमाग को ना मुनासिब मिकदार में जो ब्लड है वो मुहैया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द वेन्स दैट रिटर्न ब्लड फ्रॉम द आर्म्स। तो बाजुओं से खून वापस लाने वाली जो वेन्स हैं उनका क्या नाम है। तो इसमें ना सब क्लेवन वेन्स रिटर्न ब्लड फ्रॉम द शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो सब क्लेवन रगें जो हैं वेन्स ये शोल्डर और आर्म से ना ब्लड को वापस लाती हैं। दे हेल्प रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड यानी गैर ऑक्सीजन वाला जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उस ब्लड को दिल तक वापस लेके जाने में मदद देती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन का क्या काम है, इसका जो आंसर है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द लीवर। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ना ब्लड को लीवर तक लेके जाती है। इट फिल्टर्स द ब्लड बिफोर इट गोज टू द हार्ट। और ये जो ब्लड को ना दिल तक जाने से पहले ना हार्ट तक जाने से पहले उसको प्योरीफाई करती हैं, फिल्टर करती हैं, मतलब साफ करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेन सर्कुलेटरी सर्किट्स आर देयर इन ह्यूमंस। कि इंसानों में ना कितने अहम जो है वो सर्कुलेटरी सर्किट्स होते हैं। इसका जो आंसर है, देयर आर 3 मेन सर्कुलेटरी सर्किट्स, पल्मोनरी, सिस्टमिक और कॉर्नरी। तो ये 3 जो हैं मेन सर्कुलेटरी सर्किट्स हैं। ईच हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन द ब्लड सर्कुलेशन। हर एक का ना ब्लड सर्कुलेशन में अपना ख़ास किरदार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पल्मोनरी सर्किट डू। तो पल्मोनरी सर्किट जो है वो क्या करता है। द आंसर जो है इसका, द पल्मोनरी सर्किट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कि पल्मोनरी सर्किट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाता है। इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना ऑक्सीजन वाला खून उसको दिल तक वापस लाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द लोअर बॉडी। यानी निचले वाला जो पोर्शन है ना बॉडी का जिस्म से खून जो है यानी ब्लड वो दिल तक कैसे वापस आता है। तो ब्लड फ्रॉम लोअर लिम्स रिटर्न थ्रू एलियक एंड फेमरल वेन्स ना। तो नीचे वाले जो ऑर्गन्स हैं इनसे ना जो ब्लड है वो एलियक और फेमरल जो वेन्स हैं उनके थ्रू वापस आता है। दे ज्वाइन टू फॉर्म द इंफीरियर वेना कावा। और ये मिलकर ना इंफीरियर वेना कावा बनाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना निज़ाम दौरान खून उसके बारे में कोई 2 दिलचस्प हक़ाइक़ क्या हो सकते हैं। ये जो साइड बॉक्स था ना उसमें लिखा था कि देयर आर 1,60,000 किलोमीटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कि इंसानी जिस्म में ना 1,60,000 किलोमीटर लंबी जो नालियाँ हैं ना खून की ये पाई जाती हैं। और द बॉडी मेक्स 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स एवरी डे। यानी जिस्म जो है हर रोज़ तकरीबन 1 अरब जो है 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स बनाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू ब्लड। तो ब्लड के ज़रिए ना मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन या तरसील है। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड इज़ ट्रांसपोर्ट। तो ब्लड का एक बुनियादी जो काम है वो तरसील है, मुंतकिली यानी ट्रांसपोर्टेशन। द मटीरियल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड आर डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, हार्मोन्स एंड हीट। तो वो मटीरियल जो ब्लड के ज़रिए ना ट्रांसफ़र होते हैं इनमें ये जो हज़म शुदा खुराक होती है ना डाइजेस्टेड फूड होता है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स होते हैं हार्मोन्स होते हैं और हीट वगैरह शामिल होती हैं। द फंक्शन ऑफ ब्लड आर। तो ब्लड के जो फंक्शंस हैं उनमें से यहाँ कुछ दिए हुए हैं ना बुक में। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हजम शुदा खुराक को ना ट्रांसपोर्ट करना। द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड फ्राम द एलिमेंट्री कैनाल टू टिश्यूज एंड सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एट्सेट्रा। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से ना जो बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुँचने वाले जो मटीरियल्स हैं जिसमें सिंपल शुगर्स हैं, उसके अलावा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। अमाइनो एसिड्स और जो सिंपल शुगर्स हैं ये ब्लड की ना बारीक नालियाँ जो हैं कैपिलरीज उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है इनकी।
तो फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल्स। तो फैटी एसिड जो हैं ये लैक्टियल्स के ज़रिए ना एब्जॉर्ब होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन जो है ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जो है ये मुंतकिल होती है या ट्रांसपोर्ट होती है। द रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं एक कलरफुल ना मटीरियल रखते हैं जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ विच बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन ना। तो हर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़कर ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कैरिड टू द सेल्स इन द बॉडी टिश्यूज़। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जिस्म के जो सेल्स हैं तक पहुंचाए जाते हैं। द ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीजेज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जो है ये मुहैया करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो तरसील है या उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, देयर आर 3 मीन्स बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम टिश्यूज़ एंड बैक टू द लंग्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीक़ों से टिश्यूज़ से ब्लड के ज़रिए ना लंग्स तक वापस पहुँचती है। उसमें ए जो है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस। तो बाइकार्बोनेट आइंस की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत में, a small amount of carbon dioxide in transported as dissolved in plasma। तो थोड़ी सी मिकदार में प्लाज्मा में हलशुदा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस सूरत में। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सर्टरी मटेरियल्स जो हैं, फाजिल मादों की ट्रांसपोर्टेशन जो है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, वेस्ट आर एक्सिक्रेटेड फ्रॉम सेल्स। तो ये कैसे ना मतलब सेल से रिलीज होते हैं। दे गेट डिजॉल्व इन द ब्लड। तो जब ये सेल से निकलते हैं तो ये ब्लड में ना डिजॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। द ब्लड कैरीज देम टू किडनी थ्रू ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड इन मटेरियल्स को ना बारीक नालियाँ जो कैपिलरीज हैं उनके ज़रिए किडनीज तक ले जाता है। द वेस्ट मटेरियल्स गेट फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड while useful substances and excess water are reabsorbed into the blood। तो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ब्लड से अलग हो जाते हैं, जबकि जो यूज़फुल है ना फ़ायदेमंद जो मटेरियल्स हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है वो दोबारा ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द टारगेट सेल। हार्मोन्स जो हैं ब्लड के ज़रिए ना अपने ओरिजिन से ना टारगेट वाले सेल तक मुंतकिल होते हैं। ईच हार्मोन एक्ट अपॉन ओनली दोज सेल्स विच हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो हर जो हार्मोन है सिर्फ उन्हीं सेल्स पर इफ़ेक्ट करता है ना, उन्हीं सेल्स पे असरअंदाज होता है जिनमें इसके लिए ना मखसूस रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो दीज सेल्स विच आर एक्टेड अपॉन बाय हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। और वही सेल्स जिन पर हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं यही टारगेटेड सेल्स कहलाते हैं। इस पोर्शन से रिलेटेड जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, विच सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। वो कौन से मटेरियल्स हैं ना जो ब्लड के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड हीट। तो इससे ये वाली सारी जो चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट होती हैं। उसके बाद दीज मटेरियल्स आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। तो ये जो मटेरियल्स हैं ब्लड के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। हाउ इज़ डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। तो डाइजेस्टेड फूड जो है जिस्म में कैसे मुंतकिल होती है। तो सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड कैपिलरीज। तो सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड ये ब्लड की जो बारीक वाली नालियाँ ना कैपिलरीज उनके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द लैक्टियल्स। और फैटी एसिड जो हैं लैक्टियल्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं। हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैसे मुंतकिल होती है। ऑक्सीजन इज़ कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए ना हेमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होती है। इट फॉर्म्स ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड रिलीजेज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं और टिश्यूज़ को ना ऑक्सीजन जो है वो फ्राहम करते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में ना हेमोग्लोबिन का क्या किरदार है। हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन ना। तो हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ना बाइंड होकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज़ एंड रिलीजेज इट देयर। तो ये ऑक्सीजन को ना जिस्म के टिश्यूज़ तक ले जाता है और वहीं इसको रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को ना। तो हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में कैसे मुंतकिल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स आइंस, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन
एंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाइकार्बोनेट आइंस और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा में हलशुदा सूरत में ना ये मुंतकिल होती है। तो मोस्ट ऑफ इट इज़ कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस। तो ज़्यादा मिकदार जो है ना इसकी ये बाइकार्बोनेट आइंस की सूरत में ही ले जाई जाती है। तो हाउ आर वेस्ट मटीरियल्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट मटीरियल्स जो हैं वो जिस्म से कैसे खारिज होते हैं। तो वेस्ट फ्रॉम सेल्स डिजॉल्व इन द ब्लड एंड आर कैरिड टू किडनी। तो ये जितने भी सेल्स हैं उससे जो एक्स्ट्रा मटीरियल्स हैं वो ब्लड में डिजोल्व होकर ना किडनीज तक पहुंचते हैं। तो किडनीज इनको फिल्टर करते हैं दीज वेस्ट एंड रीएब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस, और वहाँ से इनका एक तरह से ना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाउ आर हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। तो हार्मोन्स जो हैं वो जिस्म में कैसे मुंतकिल होते हैं। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट सेल। हार्मोन्स जो हैं ये ग्लैंड से ना टारगेट सेल्स तक ना ब्लड के जरिए मुंतकिल होते हैं। ईच हार्मोन अफेक्ट ओनली द सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो हर हार्मोन सिर्फ उन ही सेल्स पर असरअंदाज होता है, एक्ट करता है जिनमें इसके लिए मखसूस रिसेप्टर मौजूद होते हैं। व्हाट आर द टारगेट सेल्स इन हार्मोन ट्रांसपोर्ट। हार्मोन की ट्रांसपोर्ट में ना टारगेट सेल्स क्या होते हैं। तो टारगेट सेल्स आर द वंस दैट हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अ हार्मोन। तो ये जो टारगेट सेल्स हैं जिनमें किसी हार्मोन के मखसूस रिसेप्टर होते हैं, ओनली दीज सेल्स रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। सिर्फ यही जो सेल्स हैं ये हार्मोन पर अपना रिस्पॉन्स या रद्द अमल जो है जाहिर करते हैं। नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो है, हरारत की तकसीम। द ब्लड प्लेज अ रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये जो ब्लड होता है ये टेम्परेचर को बैलेंस और इसको रेगुलेट करने में ना अहम किरदार अदा करता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में ना उसके तमाम पार्ट्स में डिफरेंट जो हिस्से हैं वहाँ पे हीट को ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाय चेंजिंग द ब्लड फ्लो टू स्किन द बॉडी कैन कंट्रोल हीट एक्सचेंज एट द सरफेस विद इट्स सराउंडिंग्स। तो जिल्द जो होती है ना स्किन तक जो ब्लड के बहाव को ना फ्लो को एक्सचेंज करके बदल कर बॉडी अपने जो सरफेस एरिया है ना उसकी जो हीट होती है उसको एक्सचेंज करती है इन्वायरमेंट के साथ। तो इससे क्या होगा कि कंट्रोल रहेगा जो बॉडी की हीट है। फिर कॉमन हार्ट डिजीज़ जो हैं, आम जो दिल की बीमारियां हैं, द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो दिल और जो ब्लड की नालियों की जो मुख्तलिफ हैं वेसल्स उनकी जो बीमारियां हैं ना इनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ अनटाइमली डेथ इन मैन। तो यही जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स ये बीमारियां इंसान में कबल अज़ वक्त मौत की सबसे बड़ी वजह हैं। तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हैं ये जो हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस इज़ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ये जो आर्टियोस्क्लेरोसिस है ये आर्टरीज का सख्त होना इसको कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ द डिपोजिशन ऑफ मटीरियल्स इन द आर्टरीज। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये जो डिफरेंट आर्टरीज हैं इसमें कोई मटीरियल जब जमा हो जाते हैं, द डिपॉजिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर कॉल्ड प्लक्स विच इंक्रीज इन साइज एंड बिगिन टू ब्लॉक आर्टरीज। तो कोलेस्ट्रॉल के ये जो जमा होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको प्लाक कहते हैं और जब इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। प्लक्स कैन कॉज अ क्लॉट टू फॉर्म ऑन द इरेगुलर आर्टीरियल वॉल। तो प्लक्स जो है ये गैर हमवा जो इरेगुलर शेप वाली जगह होती है ना, सरफेस होती है, वहाँ पे खून का ना एक लोथड़ा सा जम जाता है। उससे क्या होगा, एज लॉन्ग एज द क्लॉट रिमेन स्टेशनरी, अगर वो जो बना है ना मटेरियल एक जगह, वो जो क्लॉट बना हुआ है वो एक ही जगह खड़ा है तो उसको फिर थ्रोम्बस कहते हैं। इफ़ द क्लॉट्स ब्रेक अवे, अगर तो वो अलग हो गया है ना सरफेस से तो क्या होगा, इट में ब्लॉक आर्टरी एट अनदर लोकेशन। तो वो जहाँ भी जाएगा तो किसी और जगह पे जाके ना आर्टरी को किसी जगह से ब्लॉक कर देगा। तो द डिसलॉज्ड क्लॉट मूविंग अलॉन्ग विद द ब्लड इज कॉल्ड एन एम्बोलस। तो ब्लड के साथ साथ मूव करने वाला जो लोथड़ा है, यही जो क्लॉट है, उसको एम्बोलस कहते हैं। hardened arteries lose their elasticity and may get ruptured, a process known as hemorrhage। तो ये जो सख्त वाली आर्टरीज हैं, जब ये इनमें इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है तो ये फट सकती है ना, रप्चर हो सकती हैं, इसको हेमरेज कहते हैं। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है, इफ़ द एम्बोलस और लार्ज प्लाक ब्लॉक्स वेसल
one of the coronary arteries of the heart, a portion of the heart muscle will not get supply of oxygen. तो अगर इम्बोलस या जो बड़ा प्लाक है वो हार्ट के किसी कॉर्नरी या जो ये नालियाँ होती हैं उसमें रुकावट डाले तो क्या होगा कि दिल की जो मसल्स हैं उसका एक हिस्सा ऑक्सीजन की फराहमी से महरूम हो जाएगा ना, उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पोर्शन ऑफ हार्ट मसल डाइज. तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल का वो जो हिस्सा है ना या उसके जो मसल्स हैं वो डाई आउट हो जाते हैं, यानी मरने शुरू हो जाते हैं. तो इन्फ्रैक्शन मीन्स डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो इन्फ्रैक्शन का मतलब है ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ यानी मौत. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. तो इस पूरे अमल को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहा जाता है. फिर ट्रीटमेंट जो है, पहले जो है मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ एन एंजाइम दैट डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट. तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसमें ऐसे एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्लड के अंदर वो जो प्लाक जमा हुआ है ना ताकि वो डिसॉल्व जाए, घुल जाए ना, उसके अंदर मिक्स हो जाए. सेकंड जो है कोरोनरी बाईपास जो है सर्जरी इज कैरिड आउट टू ट्रीट ब्लॉक्ड आर्टरीज. तो ये वाली जो सर्जरी है ना कोरोनरी बाईपास जो है ये बंद जो होती हैं आर्टरीज उनके इलाज के लिए की जाती है, यानी ऑपरेशन जो है. इन दिस सर्जरी ब्लड वेसल्स फ्रॉम एल्सवेयर in the patient body are grafted to coronary arteries to improve blood supply to heart muscles. इस सर्जरी में होता क्या है कि मरीज के किसी जिस्म के दूसरे हिस्से से लेके ना आर्टरीज को तो उनको कॉर्नरी वाली जो ये वाली नालियां हैं उनसे जोड़ दी जाती हैं ताकि उसके जो मसल्स हैं वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो बेहतर हो जाए. फिर एंजियोप्लास्टी जो है इज़ द मैकेनिकल वाइंडिंग ऑफ नैरो और टोटली ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरीज. तो एंजियोप्लास्टी में ना एक तंग या मुकम्मल तौर पे कोई बंद है ना कॉर्नरी वाली नाली जो है या शरियान उसको उर्दू में कहते हैं, आर्टरी जो है उसको मशीन के तरीके से ना उसको खुला किया जाता है, थोड़ा वाइडन किया जाता है उसको ब्लॉक वाली को. तो इसके अलावा यहाँ पे डायग्राम भी दी हुई है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं. ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ डज ब्लड हेल्प इन हीट डिस्ट्रीब्यूशन. जो तो ये जो ब्लड है ना वो हीट की तकसीम जो है डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे मदद करता है. ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट थ्रू आउट द बॉडी टू रेगुलेट टेम्परेचर. तो ब्लड जो है जिस्म के तमाम हिस्सों में ना हीट को डिवाइड करता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि जो टेम्परेचर है वो काबू में रहे ना, वो कंट्रोल में रहे. इट आल्सो कंट्रोल्स हीट एक्सचेंज बाय चेंजिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन. ये क्या होगा, ये जो स्किन तक ना जो ब्लड का फ्लो है उसको एक्सचेंज करके क्या होता है कि माहौल के साथ इसकी एक्सचेंजमेंट होती है. जैसे ज़्यादा गर्मी से ना स्वेटिंग होती है तो जो ज़्यादा हीट होती है ना बॉडी की वो एक्सचेंज हो जाती है एनवायरनमेंट के साथ. तो व्हाट आर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है वो क्या है. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स आर डिजीजेस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. तो वो सारी बीमारियाँ जो कि दिल से मतलब ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन साथ साथ ब्लड वेसल्स भी की जो बीमारियां हैं वो भी सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में आती हैं. दे आर अ मेजर कॉज ऑफ अनटाइमली डेथ इन ह्यूमन. तो ये इंसानों में ना कबल अज़ वक्त मौत का ना एक बड़ी वजह ये है. फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टियोसेक्लेरोसिस एंड एथेरोसेक्लेरोसिस. तो इन दोनों में क्या फ़र्क है. आर्टियोसेक्लेरोसिस जो है ना इज़ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. इसमें आर्टरीज जो हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती हैं. और फिर एथेरोसेक्लेरोसिस जो है इज़ द बिल्डअप ऑफ मटेरियल लाइक कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज. तो एथेरोसेक्लेरोसिस में क्या होता है कि ये जो आर्टरीज हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल जैसे मटेरियल जो हैं वो जमा हो जाते हैं. तो व्हाट इज़ द थ्रोम्बस एंड एन एम्बोलस. तो थ्रोम्बस और एम्बोलस क्या होते हैं. अ थ्रोम्बस इज़ अ स्टेशनरी ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इनसाइड एन आर्टरी. आर्टरी के अंदर ना थ्रोम्बस जो है ये एक जगह पर जमी हुई ना समझ लें क्लॉट होता है, जैसे एक टुकड़ा है ना छोटा सा लोथड़ा सा है. और जो व्हेन इट ब्रेक्स एंड मूव्स विद द ब्लड, और जब ये टूट के ना ब्लड में मूव करना शुरू कर दे तो इसको इम्बोलस कहते हैं. तो व्हाट इज़ माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन. जो है माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन क्या है ना. माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट ऑफ हार्ट इज ब्लॉक्ड. माइकोंड्रियल इन्फ्रैक्शन जो है उस वक्त होता है जब दिल के किसी हिस्से को ना ब्लड की जो सप्लाई है वो रुक जाए. ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द अफेक्टेड हार्ट मसल डाइज. तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मुतासरा हिस्सा है ब्लड का और दिल का उसकी जो मसल्स हैं वो ऐसा ऐसा डाई आउट हो जाते हैं. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरीज. तो इनके ब्लॉक जो होती है ना कॉर्नरी आर्टरीज उनके ट्रीटमेंट के लिए ना क्या किया जाता है. तो ट्रीटमेंट्स इंक्लूड मेडिसिन टू डिजॉल्व क्लॉट्स
बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। तो इसमें ना ये 3 तरीके जो अभी हमने पढ़े थे, एक उसमें मेडिसिन देते हैं ताकि वो क्लॉट जो है डिज़ोल्व हो जाए, या बाईपास सर्जरी यानी कि जो ऑपरेशन है, फिर एंजियोप्लास्टी है जिसमें उनको ना थोड़ा वाइडन करते हैं, नालियों को थोड़ा सा खुला करते हैं। तो दीज मेथड्स रिस्टोर प्रॉपर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो ये तरीके जो हैं उससे ब्लड फ्लो जो है ना हार्ट को, वो दोबारा सही हो जाता है। नेक्स्ट में प्रिवेंशन जो है, एहतियात, अवॉइड फूड रिच इन सॉल्ट एंड फैट्स। तो यानी ऐसा खाना जिसमें नमक ज़्यादा हो या फिर चिकनाई बहुत ज़्यादा हो ना, फैट्स वगैरह, तो उनसे परहेज़ करें। फिर मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, तो सेहतमंद जिस्मानी वज़न जो है अपना उसको बरकरार रखें, वेट का ख्याल रखना है। फिर कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी अपना जो बीपी है उसको कंट्रोल में रखें। फिर डू रेगुलर वर्क एंड एक्सरसाइज, बाकायदगी से चहलकदमी और वर्जिश करें। अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। अवॉइड स्ट्रेस, जहनी दबाव से बचें। इसके बाद जो अंजाइना है, angina is chest pain or discomfort that happens when the heart is not receiving enough oxygen rich blood। angina जो है सीने का दर्द होता है, ये चेस्ट में पेन या तकलीफ है जो उस वक्त महसूस होती है ना जब दिल को ऑक्सीजन से भरपूर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो मुनासिब मिकदार में नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट द हार्ट में बीट फास्टर and harder to gain more blood causing a noticeable pain। तो नतीजे में क्या होता है कि दिल ज़्यादा खून हासिल करने के लिए ना उसको जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तेज़ और ज़ोर से ना बीट करना यानी धड़कना वो स्टार्ट कर देता है, जिससे फिर वो जो दर्द है वो वाज़े महसूस होता है, पेन जो है फिर अच्छे से ज़्यादा मतलब महसूस होना शुरू हो जाता है। एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, एंजाइना ये कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ अ सिम्टम एंड अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिजीज़। तो ये दिल की बीमारी की ना एक अलामत है, यानी ये आपको इशारा देती है ना। द मेन सिम्टम्स ऑफ एंजाइना आर फटीग, नोजिया और वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग अलॉट। तो एंजाइना जो है इसकी अहम अलामात में थकावट है, मतली या कै है, सांस की कमी है यानी सांस फूल जाना है, और उससे ज़्यादा जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये इसके कुछ सिम्टम्स में शामिल है। फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट जो है, दिल पर सिगरेट नोशी के नुकसानदेह जो असरात होते हैं। स्मोकिंग डैमेजेस द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, सिगरेट नोशी दिल और खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती है। स्मोकिंग स्पीड्स अप द क्लॉगिंग एंड नैरोइंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। तो सिगरेट नोशी जो है ये कॉर्नरी जो आर्टरीज हैं उनमें जो बंदिश है ना, यानी उनको तंग करना, उनको उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना, इस अमल को तेज़ कर देती हैं। This can reduce the flow of blood to the heart and increases the risk of heart attack। इससे क्या होगा कि दिल को जो ब्लड सप्लाई है उसमें कमी हो जाएगी और दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का ना खतरा बढ़ सकता है। Tobacco smoke contains thousands of chemicals including, ये जो तंबाकू है इसके धुएं में ना हज़ारों केमिकल्स होते हैं जिसमें निकोटीन शामिल है। निकोटीन इज़ अ additive drug that affect brain and muscle activity and increases blood pressure मेकिंग द हार्ट वर्क हार्डर। इससे क्या होगा, ये एक नशा आवर दवा है जो मतलब ब्रेन को, मसल्स को, उनकी जो एक्टिविटी है उस पर असर करती है। उसके अलावा जो ब्लड का प्रेशर होता है ना बीपी, उसको बढ़ाती है, जिससे दिल को ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यानी ज़्यादा काम करना पड़ता है हार्ट को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस that replaces oxygen in the blood, reducing the supply of oxygen to heart and other organs। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक जहरीली गैस है ना, पॉइजनस गैस है जो ब्लड में ना ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, जिससे दिल और जो दीगर उसके साथ जो ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। इफ़ यू स्मोक यू रिस्क ऑफ, तो अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आपको ये ख़तरात लाक हो सकते हैं। कौन से? हार्ट अटैक इज़ मोर देन ट्वाइस एज हाई एज समवन हु डज नॉट स्मोक, यानी ये जो हार्ट अटैक है उसका ख़तरा उन अफराद की निस्बत ज़्यादा हो जाएगा ना, दुगना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा जो लोग सिगरेट नोशी नहीं करते। तो बी जो है, स्ट्रोक इज़ मोर देन ट्वाइस एज हाई एज समवन हु डज नॉट स्मोक। तो उसके बाद ना स्ट्रोक का ज़्यादा खतरा होगा, इसको आप ये समझ लें फालिज जो है उसका ख़तरा भी उन अफराद की निस्बत डबल हो जाएगा जो सिगरेट नोशी नहीं करते। तो इस पोर्शन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर सम वेज टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज,
तो दिल की बीमारियों से बचाव के कुछ तरीके कौन से हो सकते हैं? तो हार्ट डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग साल्टी एंड फैटी फूड्स एंड बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो दिल की जो बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए क्या है कि जो सॉल्टी चीज़ें हैं ना, नमक वाली और चिकनाई वाली जो फैट्स वाली चीज़ें हैं, उस खुराक को थोड़ा परहेज़ करें, यानी लिमिट में खाएं। उसके अलावा बाकायदा वर्जिश करें। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड अवॉइडिंग स्मोकिंग आल्सो हेल्प रिड्यूस द रिस्क। उसके बाद जो सेहतमंद वज़न जो है, अपने वज़न को कंट्रोल करें, और सिगरेट जो है वो भी ख़तरे को कम करती है। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंजाइना एंड व्हाट काजेज इट। तो एंजाइना क्या है और इसकी वजह क्या है? एंजाइना इज़ द चेस्ट पेन दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो एंजाइना जो है ये छाती या सीने का दर्द होता है जो उस वक्त होता है जब दिल को ऑक्सीजन से भरपूर जो रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो मुनासिब मिकदार में नहीं मिलता। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड नॉट अ डिजीज़ इटसेल्फ। तो ये दिल की बीमारी की एक ना सिंबल होता है, यानी ख़तरे की अलामत होती है कि ना, ये खुद से मतलब कोई बीमारी नहीं है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना की 2 अलामात बतानी है। तो इसका आंसर जो है ना, 2 सिम्टम्स ऑफ एंजाइना आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एक्सेसिव स्वेटिंग ना। तो इसमें ये जो सांस का फूल जाना और ज़्यादा पसीना आना, दीज सिम्टम्स वार्न ऑफ अ पॉसिबल हार्ट इश्यू। तो ये जो अलामतें हैं ये मुमकिन तौर पर ना दिल की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज स्मोकिंग हार्म द हार्ट। तो सिगरेट नोशी दिल को किस तरह नुकसान पहुंचाती है? स्मोकिंग नैरोज ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू हार्ट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ना सिगरेट नोशी खून की जो नालियां हैं उनको तंग करती है और दिल को जो खून की फराहमी है वो भी कम कर देती है, जिससे दिल के ख़तरे का ना, उसका हार्ट अटैक का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इट आल्सो इंट्रोड्यूसेस हार्मफुल केमिकल्स लाइक निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द बॉडी। तो ये जिस्म में ना निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो मुज़िर केमिकल्स हैं, नुकसानदेह मटीरियल्स हैं, ऐसे जो केमिकल्स हैं, इससे ये बॉडी में एंटर होते हैं। उसके बाद समरी है, इसको भी थोड़ा डिस्कस आउट कर लेते हैं लास्ट में जो चैप्टर के। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो इंसानी जो ब्लड है उस ये एक लिक्विड फॉर्म है जिसमें प्लाज्मा होता है और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उसमें तैर रहे होते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन और थोड़ी सी मिकदार में ना कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स, वाइल न्यूट्रोफिल्स और इजोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर ग्रेनुलर वाइट ब्लड सेल्स। तो सफ़ेद के जो वो वाले हैं ना वाइट सेल्स, जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं ये मुख्तलिफ डिजीज़। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये दानेदार होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे डॉट डॉट से होते हैं सफ़ेद खून के जो सेल्स हैं उसमें। जबकि न्यूट्रोफिल्स और इजोफिल्स जो हैं और बेसोफिल्स, इसमें ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। और फिर प्लेटलेट्स पैच डैमेज ब्लड वेसल्स एंड रिलीज सब्सटेंसेस इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो हैं ये जहाँ पे ज़ख्मी होता है ना, खून की नालियों को बंद करते हैं और ब्लड को ना क्लॉट करने में, जैसे ज़ख्म होता है ना उसके ऊपर जो लोथड़ा सा जम जाता है उसको रिलीज़ करते हैं। फिर आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट चैम्बर्स, वेन्स रिटर्न ब्लड टू द हार्ट चैम्बर्स। तो ये जो आर्टरीज हैं ये खून को ना दिल के मुख्तलिफ चैम्बर से बाहर ले जाती हैं, जबकि जो ये वेन्स हैं ये दिल के चैम्बर्स में ना वापस लाती हैं ब्लड को। Capillaries are the thin walled vessels through which materials pass back and forth between the blood and tissues। तो कैपिलरीज जो हैं ये बारीक दीवारों वाले होते हैं ना, पतली वॉल्स होती हैं इनकी, ये नालियाँ जो हैं, तो जिनके ज़रिए जो है ये मुख्तलिफ मटीरियल्स ब्लड और जो टिश्यूज़ वगैरह हैं उनके दरमियान जो है वो एक्सचेंजमेंट होती है। उसके बाद द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरिया विच रिसीव ब्लड फ्राम वेन्स एंड 2 वेंट्रिकल्स विच पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। तो इंसानी दिल जो है 2 आर्टरिया पर मुश्तमिल होता है जो वेन्स यानी रगों से ना खून हासिल करते हैं, और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं जो आर्टरीज से ना आर्टरीज को पंप करता है ना ब्लड। द हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय पेरिकार्डियम एंड हैज़ वॉल्व्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो दिल जो है ये पेरिकार्डियम के अंदर बंद होता है ना, एक थैले के अंदर, और इसमें वॉल्व्स होते हैं
जो रिवर्स फ्लो है ना ब्लड का, उसको रोकते हैं। द पल्मोनरी सर्कुलेशन कनेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स, द सिस्टमिक सर्कुलेशन कनेक्ट्स द हार्ट विद द अदर बॉडी ऑर्गन्स। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये हार्ट और जो लंग्स को आपस में जोड़ती है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है ये दिल को बाकी जो जिस्म के ऑर्गन्स है ना उनसे कनेक्ट करती है। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज एंड वन ऑफ दीज कैरीज ब्लड टू ईच लंग। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ना जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को 2 पल्मोनरी आर्टरीज में ना पंप करता है, और उनमें से हर एक जो है ना वो लंग्स को लेके जाता है ना ब्लड, उनको सप्लाई करता है। तो ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज इन द लंग्स एंड इज देन कंडक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम बाय पल्मोनरी वैन। तो जो ब्लड है वो लंग्स में कैपिलरीज से गुजरता है और फिर पल्मोनरी वैन के जरिए ना जो लेफ्ट वाला आर्टरियम है उसमें आ जाता है। तो इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू आर्टरिया which branches into arteries leading to the body organs। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को आयोटा में पंप करता है, जो ब्रांचेस में डिवाइड होकर ना जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन के ज़रिए ना वहाँ तक जो आर्टरीज तक वहाँ तक पहुँचता है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरी नेटवर्क विद इन वेरियस ऑर्गन्स ब्लड फ्लोज इनटू वेन दैट कंडक्ट्स इट टू द राइट आर्टरियम। तो मुख्तलिफ ऑर्गन में ना कैपिलरीज के ज़रिए गुजरने के बाद जो ब्लड है वो एक वैन में आ जाता है जो इसे फिर राइट एट्रियम तक पहुंचाती हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है द कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। कोरोनरी सर्कुलेशन दिल को ना वो मुख्तलिफ जो मसल्स हैं दिल के ना मुख्तलिफ जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करते हैं। द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, और उसमें ना जैसे ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टियोस्क्लेरोसिस है और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है। तो दिल और खून की जो नालियों की जो मुख्तलिफ डिसऑर्डर या ख़राबियाँ हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका जो चैप्टर है इसकी हमने अभी डिस्कशन कंप्लीट की है। उसके अलावा हमने कोशिश की है कि साथ साथ जो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस आउट करें। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स और जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पर आपको न्यू जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाए। जल्द न्यू वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।